स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि एसबीआई के द्वारा पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि 2025 में एक स्टार्ट हुआ है। तो पिछली वीडियो में हमने डाला था जिसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही एक अच्छी इंटर्नशिप प्रोग्राम है वुमेन्स के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। और अब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एसबीआई की पेड इंटर्नशिप के प्रोग्राम के बारे में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो स्क्रीन पर आईडी लिंक दिया हुआ है जिसका नाम है youth4india.org, पूरा लिंक है। इस पर जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएगा, इसको क्लिक करिएगा तो आपको मैं आपको फोटोज़ वगैरह सेंड कर दूंगी। इस तरीके की फ़ोटो वगैरह दिखेगी इस youth4india इंस्टा टेलीग्राम आईडी पर। तो वहाँ पर आप इस जैसे ही उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा फॉर्मेट वगैरह दी जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आपको शो हो जाए इसमें, अगर आपको दिख पाए तो देख सकते हैं, जैसे ऐसे कुछ आएगा, ये लोगो वगैरह बना हुआ आएगा, ऐसे कुछ यहाँ पे। तो ये एक यहाँ पर इस तरीके की वेबसाइट रहेगी, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको उस वेबसाइट पर जा सकते हो, जो जहाँ पर उसकी पूरी डिटेल लिखी रहेंगी। तो उस पर जैसे आएंगे तो आपके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रखा रहेगा। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कर दी। कोई इन्फॉर्मेशन रह जाए तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, या फिर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो जो इस पेड इंटर्नशिप का पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, जैसे कि यहाँ पर आप जो एज है आपकी, कम से कम जो एज है आपकी 21 से लेकर 32 ईयर्स तक की अब आपकी एज होनी चाहिए। जो 21 से लेकर 32 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। एंड कोई भी सिटीजन से, इंडियन सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। आप रजिस्टर करना चाहेंगे नीचे, तो वहाँ पर आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो आप इजीली नॉर्मली सी चीज़ है, आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि किस तरीके से हम इसके लिए एलिजिबल रह सकते हैं, या फिर फॉर्म कैसे भरना है। आप अगर कमेंट में मेंशन कीजिएगा तो आपको फॉर्म भी फिल करना बता दूंगी कि कैसे कैसे क्या मतलब क्या क्या फॉर्म में डिटेल है और क्या सब चीज़ आपको फिल करनी है और क्या प्रोसेस है। क्योंकि फॉर्म इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर्म के दौरान ही, जब इस फॉर्म को आप फिल करोगे और जितनी अच्छी इसमें इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे, जितना क्लैरिटी आपका जो फॉर्म होगा, उसी हिसाब से आपको यहाँ से कॉल आएगा या फिर आपको मेल आएगा। क्या प्रोसेस क्या है, जैसे कि आपने फॉर्म फिल किया, तो जैसे आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन फिल की, या फिर उनको लगेगा कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आप कैपेबल हो, तो आपकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके दौरान आपको मेल किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपको मेल होके आपको कुछ एरिया वगैरह, रूरल एरियाज़ में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जहाँ पर जाकर आपको कुछ डाटाज वगैरह कलेक्ट करना है। डेवलपमेंट से एक्टिविटीज़ रिलेटेड रहेंगी, कि कुछ डाटाज वगैरह कलेक्ट करने का आपका कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया है, कुछ इस तरीके से वर्क है रहेगा वहाँ पर। तो आपको कुछ रूरल एरियाज़ प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ पर आपको काम करना है। फिर आप वहाँ पर आपको मेंटोर वही प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा। अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका सिलेक्ट किया जाएगी, आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट की जाएगी, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें कुछ नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम से अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, जिसमें आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो जितना अच्छा आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उतनी ही जल्दी, मतलब उसी हिसाब से आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन के दौरान आपका इंटरव्यू, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है क्या रहने वाला है एप्लीकेशन प्रोसेस। अब इंटर्नशिप प्रोग्राम का क्या बेनिफिट रहने वाला है। अब ये देखिए, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको क्लियर हो गया माइंड में। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अब इंटर्नशिप प्रोग्राम का क्या बेनिफिट है भाई, लोग बोल रहे होंगे भैया क्यों हम इसमें पार्टिसिपेट करें, या फिर क्या हमको ये फायदा देने वाला है। अब इंटर्नशिप प्रोग्राम ये है 13 महीने का, 13 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम है। अब इसमें क्या होगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम के हर एक मंथ में आपको एटलीस्ट 19,000 जो है वो रुपीज़ दिए जाएंगे। 19,000 स्टिपेंड कहते हैं इसको, स्टिपेंड कहते हैं जो इंटर्नशिप के दौरान पेड इंटर्नशिप है। तो 90,000 स्टिपेंड जो है वो दिया जाएगा आपको, जिसमें कहा जा रहा है कि जो 16,000 है वो तो आपको मिलेगा। जो 2,000 है वो आपका कुछ स्टिपेंड रहेगा ट्रेनिंग के दौरान पे, जो आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा रहेगा। 1,000 जो आपका प्रोजेक्ट का स्टिपेंड रहेगा, मतलब टोटल मिलाकर 19,000 वो दिया जाएगा। देन पर मतलब 13 महीने की रहने वाली है, हर एक महीने में आपको 19,000 जो है वो मिलने वाला है।
और उसके बाद जब आपको इसका पूरा 13 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे 13 मंथ्स की जब आपकी इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट, इंटर्नशिप जो ट्रेनिंग है पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको 90,000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो टोटल अगर मिलाकर कहा जाए तो 3,37,000 तक आप आपको इसके दौरान बेनिफिट मिलेगा। कोई एक तो साथ में कोई चीज़ सीख रहे हैं हम, कुछ एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, उसके बाद में हमको इसके दौरान करते हुए स्टाइपेंड भी मिल रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ इसमें मिल रही है, मतलब जो 2000 है मैंने आपको बताया था, वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ इसमें 2000 इसमें इंक्लूड किए गए। तो कितना बढ़िया चीज़ है, मतलब इंटर्नशिप प्रोग्राम ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो ग्रेजुएट पर्सन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन है इसके लिए एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखी हो ग्रेजुएशन। अब जो स्टाइपेंड प्रोग्राम है, अब इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब जो इसका जो स्टाइपेंड प्रोग्राम है वो 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा और 31 मई अगले साल की, नेक्स्ट ईयर की 31 मई 2026 तक ये प्रोग्राम रहने वाला है। 30 जून 2025 से लेकर 31 मई 2026 तक ये प्रोग्राम रहने वाला है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है, तो जल्दी से जल्दी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अब इसका जो एम मैंने आपको बता दिया कि डाटाज वगैरह कलेक्ट करना, सर्वेज करना बैकवर्ड एरियाज़ में, एंड मेंटोर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है तो कोई आपको हेल्प नहीं की जाएगी, आपको मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे किस तरीके से वर्क करना है। ओके, तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। फाइनल सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि आपका सिलेक्शन तब होगा जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी रहेगी, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, एक इंटरव्यू वगैरह होगा आपका। इंटरव्यू के बाद आपको एक ईमेल आएगा, जो आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा। मेल में आपको बताया जाएगा, आपको एरिया अलॉट होंगे कि इस एरिया में आपको वर्क करना है, आपको रूरल एरियाज अलॉट किए जाएंगे कि वहां पर आपको जाकर काम करना है। मतलब आपके पास मेल आया तो समझ लीजिए कांग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एंड ये जो पेड इंटर्नशिप रहने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो जहाँ तक कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मतलब कहा जा रहा है कि जो एसबीआई है वो एटलीस्ट 13 एनजीओज़ के साथ वर्क कर रहे हैं। youth4india.org इस वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगी, जितनी आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दी है। और अभी कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको ये डाउट है। एंड आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे रह गई है, तो जिस बच्चे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है तो वो भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, ताकि किसी बच्चे के लिए वो हेल्पफुल हो जाए। एंड दूसरी तीसरी चीज़ मैं ये बता रही हूँ आपको, अगर आपको फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हो, आपको फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन फिल करूं, या फिर मुझे ये फॉर्म कैसे भरना चाहिए, मतलब क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कैसे रजिस्टर करूं, तो कमेंट आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट में बस एक बार लिख दीजिएगा कि मैम मैं इस फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प कीजिए। तो मैं आपके लिए पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कमेंट आपने जैसे ही कमेंट किया उसके ऊपर एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी चैनल पर कि क्या प्रोसेस आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन फॉर्म को फिल करने में आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, एज लाइक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कहीं पे आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आपको कुछ सिचुएशंस पूछी जाएगी कि ये सिचुएशन है तो आप कैसे हैंडल करोगे, कुछ इस तरीके से चीज़ें। तो जो कि आपकी ट्रेनिंग के दौरान भी ये इसलिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपकी ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ इस तरीके का काम रहेगा। तो एलिजिबिलिटी देखी जाएगी कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो नहीं हो, आप सही में काम से हैंडल कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे आपका जो इंटरव्यू रहने वाला है, एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट होगा तब आपका इंटरव्यू होगा। बिकॉज आपका एप्लीकेशन, तो फिर आपके लिए एप्लीकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा भरा होना चाहिए, उसमें इंफॉर्मेशन जो होगी वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट, मतलब जो क्वेरी जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड आपसे ये भी कहूँगी कि एप्लीकेशन अगर आप जैसे फॉर्म इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर मत कीजिएगा। चैट जीपीटी का आप यूज़ कीजिएगा, उसको सिर्फ कन्वर्ट करने में आप उससे सॉल्यूशन ले सकते हो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो। इसमें मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताना चाहती हूँ, जबकि काफ़ी बच्चों ने इस तरीके की चीज़ें की हैं।
तो जो चैट जीपीटी है ना, अगर जैसे कुछ ऐसे बच्चे करते हैं, कॉपी किया चैट जीपीटी के सॉल्यूशंस उसमें लिख दिए, तो ऐसा मत कीजिएगा। वहाँ से आप थोड़ा सॉल्यूशन आइडिया ले सकते हैं। उस उस आइडिया को लेने के बाद आप उसमें अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस या खुद की क्वेरी आंसर सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, तो इसको मत कीजिएगा ये, वरना आपके फॉर्म को रिजेक्ट करने का या फिर आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है इस फॉर्म के लिए। तो बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप है, जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप के लिए प्रोग्राम मतलब अप्लाई कर दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाला बैकग्राउंड बच्चा ही इसके लिए करेगा, या फिर कोई भी ग्रेजुएटेड पर्सन जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी ग्रेजुएशन है इसके लिए 21 से लेकर 32 ईयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। सभी कैटेगरी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं है। 21 से लेकर 32 ईयर्स तक की आपकी एज रहने वाली है। कोई डाउट लगे तो कमेंट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।